Hello students, good morning. I am Hardik Darji. Today we are going to learn NCRT class 3 subject ENV lesson number 13 sharing our feeling. तो बच्चों हमारा जो आधा लेसन बाकी था वो हम ये वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों पेज नंबर 91 पे टॉपिक है ब्लाइंड फोल्ड। Blindfold any one child in the group, one by one. The other children come to him or her quietly. समूह में एक बच्चा अपनी आँख पर पट्टी बांधे, फिर बाकी के बच्चे एक एक करके चुपचाप उस बच्चे के पास आए। The child who is blindfold has the guesses who the other child is by touching him or her. तो आंखें बंद किया बच्चा दूसरे बच्चों पर हाथ फेरकर उसे पहचानने की कोशिश करे। टेक केयर नॉट टू मेक एनी साउंड। डू यू नो वाई? ध्यान रहे बच्चों, किसी को आवाज़ करनी है नहीं। पता है ना कि क्यों आवाज़ नहीं करनी है? ओके। In the same way, one by one, blindfold all the other children. Each one has to try and guesses by touching who the other children are. इसी तरह बारी बारी सभी बच्चे अपनी आंखों पर पट्टी बांधे ताकि दूसरों बच्चों को पहचानने की कोशिश करें। ओके, डिस्कस एंड हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड recognize the other by touching? कितने बच्चों ने छूकर किसी को पहचान पाए? How many children could recognize the other children by only hearing them? कितने बच्चे आवाज़ सुनकर किसी बच्चों को पहचान पाए? Which was easy of the two? दोनों में से क्या आसान हुआ वो आपको बताना है। ओके, touch and tell how many teeth are in your mouth. Which students in the class have the maximum number of teeth? मीन्स कि बच्चों आपको बताना है कि पहले तो आप अपने टीथ को काउंट करने हैं और फिर क्लास में सबसे ज़्यादा किस बच्चे के दांत है वो आपको बताना है। How many things can you recognize by only touching? क्या 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 चीज़ें तुम केवल छूकर ही जान सकते हो? Close your eyes and listening what's the sound can you hear? Which people can you identify from the sound they make as they move? आंखें बंद करके बैठो और सुनो किस किस की आवाज़ सुनाई देती है और किन लोगों की आहट आप पहचान सकते हो। By just smiling can you guess if it is someone close to you? केवल सुनकर क्या तुम by just smiling means सुनकर, by just smiling can you guess if it is someone close to you means कि केवल सुनकर क्या किसी व्यक्ति क्या जानवर को पहचान सकते हो आप। ओके, वो भी आपको। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, देयर इज अ स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी। इट्स कॉल्ड ब्रेल। जो लोग देख नहीं सकते उन्हें पढ़ने के लिए खास तरीके का इस्तेमाल किया गया है जिसे हम ब्रेल कहते हैं। इट इज़ रिटन ऑन द थिक पेपर बाय मेक अ रो ऑफ राइजेड पॉइंट विथ अ पॉइंटेड टूल। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकील से या एक औजार से बिंदु बनाकर लिखी जाती है। ब्रेल इज रीड बाय रनिंग एंड फिंगर्स। ब्रेल इज रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द राइजेड डॉट्स। ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पढ़ी जाती है कि उस पर क्या लिखा है। Let's us see whether is the difficult or easy to recognize a shape without seeing it.
आओ अब ये देखें कि बिना देखे किसी आकार को पहचानने में मुश्किल है या आसान है। ओके बच्चों, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी आपको दी गई है, वो आपको रीड करनी है और फिर वो आपको अच्छे से वो एक्टिविटी करनी है। ओके जैसे कि ये एक्टिविटी में दिया गया है, मैं आपको बता देता हूँ। ये ऊन का धागा लेना है और उसके ऊन के धागे को एक शीट ऊपर कोई भी आकार बनाना है और वो आकार आपको पहचानना है। ओके वैसे भी आप अपने फ्रेंड को भी बता सकते हो कि तुम कोई आकार बताओ और आप खुद पहचानो वो आकार को। फिर नेक्स्ट टॉपिक है, लेट्स अस लर्न अबाउट ब्रेल। You have seen that Ravi Bhaiya reads special types of book. तुमने देखा कि रवि भैया एक खास तरीके की किताब पढ़ सकते हैं। How were this book made? Whose first touch of this book? Let's us find out about it. ये किताब कैसे बनी, इसके बारे में सबसे पहले किसने सोचा होगा, वो आज हम इसकी बातें कुछ सीखते हैं। चलो फाइंड करते हैं। देखो बच्चों, ये किताब कैसी है, ऊपर जो चित्र दिया गया है उसमें द ब्रेल स्क्रिप्ट लिखा है। ये ब्रेल स्क्रिप्ट ऐसे होती है, जिसकी आंखें नहीं होती है वो लोग ऐसे बिंदुओं से पढ़ते हैं, उप से हुए। लुइस ब्रेल बिलोंग टू फ्रांस। लुइस ब्रेल फ्रांस देश के रहने वाला था। One day when he was 3 years old, he was playing with his father's tools. तब 3 साल का था वो, जब 3 साल का था तब एक दिन वो अपने पिता के औजारों से खेल रहा था। Suddenly, a pointed tool hurt his eyes. उसकी अचानक से उसकी आँख में चोट लगी, वो टूल्स लग गया। ओके he lost his आईसाइट और वो अपनी आंखें घुमा बैठा। ही हैड कीन इंटरेस्ट इन स्टडीज़। ही डिड नॉट गिव अप। उसको पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट था, इसलिए उसने हार नहीं मानी। ही कीप थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेव्स ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। ओके वो सोचता रहा तरह तरह से कि कैसे मैं अलग अलग तरीके से पढ़ सकूँ बिना आँख के। ओके क्योंकि उसकी आँख में वो टूल्स लग गया था तो उसकी आँखें खराब हो गई थी। ओके उसको कुछ दिखाई नहीं देता था, इसलिए वो सोचता रहा कि कैसे पढ़ सकूं। फाइनली फाउंड अ वे रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग। फाइनली उसने ढूंढ लिया कि वो छूकर पढ़ सकता है। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर केम टू बी नो एज द ब्रेल स्क्रिप्ट। छूकर पढ़ने का जो तरीका उसने सोचा, यह बात उसने वो स्क्रिप्ट का नाम ब्रेल स्क्रिप्ट रखा। ओके आखिर में जो उसने ढूंढी लिया था एक तरीका जो छूकर पढ़ने का, तो उसने यह बात में ब्रेल लिपि के नाम से वो जानने लगी। ओके वो जो उसने जो स्क्रिप्ट लिखी वो ब्रेल लिपि के नाम से वो जानी गई। इन द टाइप ऑफ अ स्क्रिप्ट a row of raised dots are made on a thick paper because these dots because these dots are raised they can be ready। फिर से मैं पढ़ता हूँ। In the types of a script, a row of raised dots are made on a thick paper। मीन्स कि इसी तरह की लिपि मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बनकर बनाई जाती है, मीन्स की बनी होती हुई है। बिकॉज दिस डॉट्स आर राइजेड दे कैन बी रीड बाय रनिंग द फिंगर ऑन देम। क्योंकि यह लिपि कैसे कि इनको छूकर पढ़ा जा सकता है, इसलिए वो उभरे हुए बिंदुओं से बनी होती हुई है। दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट। ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है स्क्रिप्ट। द ब्रेल स्क्रिप्ट हैज़ अंडरगॉन मैनी चेंजेस दिस डे। अभी के ज़माने में ब्रेल स्क्रिप्ट में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। दिस हैज़ मेड अ
रीडिंग एंड राइटिंग सिंपलर मीन्स कि इसको पढ़ने और लिखने में बहुत ही आसान हो चुका है। ब्रेल कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर। ओके, ब्रेल स्क्रिप्ट अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। तो बच्चों अब ध्यान रखना। ओके, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश हुआ। ओके, और हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।